हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स की पढ़ाई। मेरा नाम है सौर है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हम ये 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। ये हमें सीक्वेंसेस के एक्सप्लिसिट रूल दे रखा है। फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि n की वैल्यू है तो 1 लेनी है या फिर 1 से ज्यादा लेनी है। ऑब्वियसली अगर हमको 10th वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें n की वैल्यू 10 ही लेनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3। अब हमें 10th वैल्यू फाइंड करनी है तो 10th वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको n की वैल्यू 10 लेनी होगी। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम 10 पुट करेंगे। तो tn इज इक्वल टू 5 then multiply by 10 minus 3, then t10 is equal to 5 tens are 50 minus 3। तो t10 की वैल्यू हमारे पास आ गई 47, यानी कि इस सीक्वेंस की 10th वैल्यू क्या होगी 47 होगी इस एक्सप्लिसिट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम 2 लाइन का गैप देंगे। अब हम निकालेंगे n इज इक्वल टू 15 पर निकालेंगे। अब लेंगे हम t15 इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में हम फिर से पुट कर रहे हैं। इस बार हम पुट करेंगे 15 माइनस 3, देन t15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 75 माइनस 3, देन t15 इज इक्वल टू 17 माइनस 75 माइनस 3 इज इक्वल टू 72। ये आ गई हमारे पास t15 की वैल्यू जो है हमारे पास 72। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन लिखेंगे। देयरफॉर, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था फाइंड द 10th एंड 15th टर्म, तो लिखेंगे देयरफॉर 10th एंड 15th टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंसेस इज, पहले लिखेंगे हम 47 एंड सेकंड लिखेंगे 72। तो इस क्वेश्चन की कुछ प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन से करोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि एक्सप्लिसिट रूल हमें दे रखा है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 97 और 172 क्या इसी सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है, और हमको n की वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि या तो 1 लेनी है फिर 1 से ज्यादा लेनी है। हम 1 से नीचे नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे मेन इक्वेशन, यानी कि tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3। तो हमको टर्म फाइंड करनी है, यानी कि हम n टर्म इसको ले लेंगे 97। सबसे पहले हम 97 को चेक करते हैं। ठीक है, tn की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5n माइनस 3। तो tn की जगह हम लिख लेते हैं 5n minus 3 is equal to 97, then 5n is equal to 97, then minus 3 इधर आके प्लस का 3, then 5n is equal to 100 and n is equal to 100 upon 5, then कट करेंगे 5 2 जा 10 and 0। ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू 20। इसका मतलब है कि 97 इस सीक्वेंस की 20th टर्म होगी। ठीक है, इस बार हम चेक करेंगे tn इज इक्वल टू 172 पर। फिर से वही चीज अप्लाई करते हैं। tn की वैल्यू हमें 5n माइनस 3, 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 172, देन 5n इज इक्वल टू 172, देन प्लस 3, then 5n is equal to 175, then n is equal to 175 by 5, then इसको कट करेंगे 5 3 जा 15 and 5 5 जा 25। ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू 35।
इसका मतलब क्या है, यानी कि 172 इस सीक्वेंस की 35th टर्म है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर, तो बच्चे हम कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन आप फिर से भी पढ़ सकते हैं। डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें ये बताने की 97 और 172 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है ना। दिख रहा है कि 97 हमारी 20 टर्म है और 172 हमारी 35 टर्म है, तो हम लिख लेंगे यस 97 एंड 172 आर द terms of given sequence। क्लियर, ये इसकी कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन रहने वाली है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस tn is equal to 5n minus 3 for n is greater than or equal to 1 is 605। यानी कि हमको एक सीक्वेंस दे रखा है, इसमें बताने की कौन सी टर्म, विच टर्म हमारी 607 होगी। सिंपल, जो चीज हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करी थी वही चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मेन इक्वेशन लिख लेते हैं, tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3, यानी कि इस बार हम tn हम क्या ले लेंगे, 607 मान लेंगे। ठीक है, अब tn हमको क्या दे रखा है, 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 607, देन 5n इज इक्वल टू 607, देन माइनस 3 इधर आके प्लस का 3, then 5n is equal to 610, then n is equal to 610 upon 5। अब इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, then 5 2 जा 10 and 5 2 जा 10, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 122। यानी कि इस सीक्वेंस की 607 122 टर्म होगी। अब इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट लिखेंगे, therefore 607 is the 122 term of the given sequence। इसमें हम इस तरीके से आंसर को लिखने वाले हैं। होप आपको क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट के तीनों पार्ट में इससे पहली वीडियो में पार्ट 1 में बना चुका हूँ, ये इसका पार्ट 2 रहने वाला है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों को जिनको इस चैप्टर को समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करने वाला हूँ।